मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के एक नवयुवक और युवा नेता रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान के बारे में। दोस्तों, चिराग पासवान की राजनीति जो है किस ओर जा रही है किसी को पता नहीं है, और उनका भविष्य क्या होने जा रहा है ये भी पता नहीं चलता है। और आज के डेट में ऐसा लगता है कि उनके आगे खाई पीछे कुआं है। तो ऐसा लगता है कि चिराग पासवान अभी के डेट में बहुत ही कंफ्यूज्ड, और उनको यही पता नहीं चलता है कि आगे स्टैंड क्या ले, कैसे ले। चिराग पासवान जी का अपना कैरियर जो था, पहले मतलब फिल्मी दुनिया में काम करना चाहते थे, और वहाँ से किसी तरह से असफल होकर के अपने बाप की जो फादर की जो विरासत थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें ज्वाइन किए, उसमें अपना अध्यक्ष बने। और 2020 में उनके फादर जब एक्सपायर कर गए तो शायद उनके फुल फ्लेज्ड उनके माने पावर जो है उनके हाथ में आ गया, लोक जनशक्ति पार्टी। मतलब अब है लोक जनशक्ति पार्टी दो भाग में बढ़ चुकी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और दूसरा बटा है LJPR, मतलब लोक जनशक्ति रामविलास, जो कि चिराग पासवान की अंडर की पार्टी है। तो बात यह है कि ये हर चुनाव में क्या करते हैं कि एक नारा देते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के देते थे ना, अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, तो भैया ये बिहार है। यहाँ पर उस तरह की क्या है कि आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द जनता जो त्रस्त है महंगाई से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, करप्शन से, घोटाला से, ये एक लेबर का हब है, मजदूरों का सप्लायर है, यहाँ पर उद्योग धंधा कुछ नहीं है। यहाँ पे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तो बात कीजिएगा, पहले तो यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तो बात कीजिएगा, पहले आपके जो विरासत में मिला था उसको तो संभाल नहीं पा रहे हैं, जो आपके पास है तो वो संभाल नहीं पाए। रामविलास पासवान जी का 6 MP थे 2019 में, और स्थिति ऐसी हो गई कि समझिए कि 6 में से 5 MP टूट के इनके चाचा पशुपति पारस के पाले में चले गए, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से है, जिसके सुप्रीमो इनके चाचा जी हैं पशुपति पारस। और सिर्फ अकेले अपने पार्टी में अकेले MP सांसद रह गए हैं चिराग पासवान जी। नंबर 2, जब बिहार का चुनाव 2020 में हुआ तो ये जो है अपने आप को कहने लगे कि मोदी जी का हनुमान। अब पता नहीं मोदी जी इनको कितना वेटेज देते हैं, कितना वैल्यू देते हैं। माने बिन बुलाए मेहमान वाली बात है, जान न पहचान बार बार सलाम। तो ये अपने आप को लगे प्रेजेंट करने कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, और नीतीश कुमार जी के एंटी काम करने लगे। स्थिति ये हुआ कि 2020 के चुनाव में जो है ये करीब करीब जहाँ जहाँ JDU खड़ा थी, मतलब 2020 में क्या था कि JDU और BJP बिल के चुनाव लड़ रहे थे, तो जहाँ जहाँ JDU खड़ा हुई वहाँ वहाँ अपना कैंडिडेट उतारे। क्या है कि नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, और इनको पॉलिटिक्स से जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। माने नीतीश कुमार जी पर ये बिल्कुल पड़े हुए थे, अपना ठिकाना नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी को उखाड़ने में पड़े हुए हैं, और उनको उखाड़ते उखाड़ते खुद उखड़ गए। तो ऐसा हाल है इनको कंफ्यूज्ड आदमी है, इनको कुछ पता नहीं है। ये समझिए एक तरह से फादर के ललबबुआ रहे हैं, ये संघर्ष की दुनिया देखे नहीं है, कैसे पॉलिटिक्स किया जाता है, ये दूरदर्शी नहीं है। जिस तरह से रामविलास पासवान जी दूरदर्शी थे पॉलिटिक्स में, करीब 50 सालों के समय गुजारे, बड़े बड़े पद पर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, और समझिए कि प्रधानमंत्री का बगल में बैठते थे, और एक तरह से मानिए वो किंग मेकर के रूप में हमेशा भूमिका निभाए थे। तो रामविलास पासवान जी को भी समझिए कि भारतीय पॉलिटिक्स का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। उनको इतना आभास हो जाता था कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, UPA की बनेगी, NDA की बनेगी, उसके अनुसार वो पाला बदल लेते थे। और उनको एक मंत्री का पद चाहिए, उनको और कोई मतलब नहीं है, देश का विकास, बिहार के विकास से मतलब नहीं है, एक मंत्री का पद चाहिए, और पूरी ज़िंदगी अपना आराम से राजनीति करते रहे। ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता थी। माने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, गेन के लिए होशियार थे, सचेत रहते थे, और अपने सक्सेसफुली जो है
एक अच्छे अच्छे पद पा करके अपने पॉलिटिकली जीवन को गुजारे। बाद में उनका देहांत हो गया। अब इनके बेटा आए हैं चिराग पासवान जी, तो फादर की जो बनी बनाई पार्टी थी उसको भी नहीं संभाल पाए। तो 2019 में इनके जहाँ 6 सांसद थे तो 5 सांसद इनसे टूट के चले गए, 1 सांसद खुद अकेले रह गए। 2020 के चुनाव में जहाँ जहाँ जेडीयू के अगेंस्ट में निकाले थे ये अपना मैंने उतारे थे कैंडिडेट मैंने लोक जनशक्ति पार्टी का, वहाँ सब का सब इनका चुनाव हार गए। मैंने समझिए इनकी एक पार्टी का चुनाव करीब 136 जगह पर शायद चुनाव लड़े थे, इनका एक एमएलए जीता, वो भी सुमित सिंह, जो कि बाद में जेडीयू में मिल गया। मतलब इनको विधायक की संख्या भी 0। तो ये पता नहीं किस तरह के हनुमान है मोदी जी का, और मोदी जी इनको क्या वेटेज देते हैं, जबकि करीब 30-35 सालों से इनका जो दिल्ली में बंगला था 12 जनपद, वो किसी तरह से बचा के रखे हुए थे रामविलास पासवान, उसको भी इनके जो माने राम जी हैं मोदी जी खाली करवा लिए। तो जहां इनको मोदी जी को वेटेज नहीं देते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते हैं, कोई महत्व नहीं देते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ये बिन बुलाए अपना माथा घुसाए रहते हैं वहाँ पर। तो पता नहीं किस तरह का इनका पॉलिटिक्स है, क्या करेंगे। अब बात आती है 2024 के बारे में, तो आज तक ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, इनको क्या करना है, एनडीए में जाए या महागठबंधन में जाए, यूपीए में जाए, कहाँ जाए इनको खुद पता नहीं है। तो एक पॉलिटिकल आदमी जो इतना कंफ्यूज रहेगा वो आगे की दिशा कैसे तय कर पाएगा। और आप तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तो बात कीजिएगा, पहले आपको जो विरासत मिला है उसको तो संभालिए, वो तो आपसे संभल नहीं रहा है। और 136 जगह उतारने के बाद आपकी सीटों की संख्या 0 है, अभी आपके पास एमएलए नहीं है। आप नीतीश जी को उखाड़ते उखाड़ते पॉलिटिक्स में खुद उखड़ गए। ये कौन सा पॉलिटिक्स है। और आप अभी 2024 में लोकसभा चुनाव में जब जाइएगा तो आपको अधिक से अधिक जो है, जो बीजेपी का प्लानिंग है कि बिहार की जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से 30 खुद बीजेपी लड़ेगी, बाकी आपकी पार्टी को 6 मिलेगा, जिसमें 3 आपके चाचा को मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। अब जीत कितना पर होगी अलग बात है। तो आप ऐसे ही 6 से 3 पर चले आए। आप कितना भी भूमिका बांध रहे हैं चिराग पासवान जी कि आपको 6 एमपी का सीट चाहिए, 1 राज्यसभा का सीट चाहिए, कुछ एमएलसी का सीट चाहिए, वो सब मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज के डेट में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व खत्म हो रहा है। 2014 के बाद जब कोई भी सरकार जब बहुमत में आती है तो वहाँ पे क्षेत्रीय दलों का धीरे धीरे वर्चस्व कम होता है, वहाँ उतना बार्गेनिंग पावर नहीं रहता है, वहाँ पे उतना जो है ब्लैकमेलिंग का चांस नहीं रहता है। क्षेत्रीय दलों का 90 से लेकर के 2014 तक बहुत वर्चस्व था, जब सरकारें स्पष्ट बहुमत नहीं पाती थी। तो जान लीजिए चिराग पासवान जी का जो है अभी बहुत भविष्य अंधेरे में है। ये इनमें दूरदर्शिता नहीं है, ये पॉलिटिक्स इनको करने आता नहीं है, ये दूसरा को खुश करने के अपने पैर पैर कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। इनको खुद पता नहीं इनके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। ये सिर्फ नीतीश को हरा के खुश है। अरे आपने क्या गेन किया, आपको क्या मिला। आप देखिए किसी को हारने से क्या मिलेगा आपको। बहुत लोग जो है नीतीश हार जाए या फलना आ जाए ढेकना आ जाए तो अपना लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। ये कौन सा पॉलिटिक्स है भाई। आपके पास एमपी नहीं बचा, आपके पास कोई एमएलए नहीं बचा, आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का आराप शनाप बात करते रहते हैं। अरे पहले अपना घर तो संभालिए, अपने आप को स्टेबल तो बनिए। आप नीतीश जी के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, उनका क्या है। वो तो समझिए कि 18 साल से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत सारा अपना बड़े बड़े पद पे रह चुके हैं, उनको क्या है। लेकिन आप युवा नेता हैं, आप इस तरह से कंफ्यूज्ड हैं, आपकी अपनी कोई पकड़ नहीं है, आपकी अपनी कोई उस तरह की पहचान नहीं है। रही बात आपकी जात का, रामविलास पासवान या पासवान जाति का वोट का, अगर आपका 6% वोट है तो उससे क्या हो जाएगा। क्या आप हिंदुस्तान में किसी कोना से आप जीत सकते हैं चुनाव। क्या आप अपने एमपी बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। आपको न किसी का सहारा चाहिए। हर जगह आपका 5000-6000 वोट है, उससे क्या हो जाएगा। रामविलास पासवान जी कभी अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ते थे, 5 लाख 6 लाख वोट से जीते थे। लेकिन वो पाला बदलते बदलते दल बदलू बनते बनते ये हाल कर लिए थे कि अपना सीट जितना मुश्किल हो गया था हाजीपुर से, जब तक कि किसी के साथ ना ले, जो कोई नेशनल पार्टी बड़ी पार्टी लालू यादव से गठबंधन न करे या कांग्रेस से गठबंधन न करे, बीजेपी से गठबंधन न करे, एनडीए में न जाए, यूपीए में न जाए,
तो उनको अपना भी सीट निकालना मुश्किल हो गया था। यही हाल है आज चिराग पासवान की। चिराग पासवान की इतनी क्षमता नहीं है कि अपना कहीं भी जमानत बचा सके, और कहीं भी 4000 5000 वोट आने से कोई आदमी चुनाव नहीं जीतता है, न एमएलए का न एमपी का। तो आज के डेट में बहुत विचित्र जगह पे खड़े हैं चिराग पासवान जी, और इनके समझिए आगे कुआं पीछे खाई है। ये क्या इनका पॉलिटिक्स में होगा, क्या कर पाएंगे, कितना ग्रो करेंगे, ये डाउट है, और देखना आगे क्या होता है। ये बिल्कुल कन्फ्यूज आदमी है, एक तरह से ललबबुआ है, इनको पॉलिटिकली समझ नहीं है, इनके लिए क्या अच्छा बुरा इनको ये समझ नहीं है। ये हवाई बात करते रहते हैं, पहले अपना घर संभलता नहीं है और दूसरा संभालने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे पहला अपना तो देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, कितना सीट जीतने की क्षमता रखते हैं अपने बल पर। आपको ना एक एमपी जीतने की क्षमता है, खुद भी जीतने की क्षमता नहीं है आपको, आप नहीं जीत पाइएगा। और आज की स्थिति ये है, जो आपको एनडीए या यूपीए करे वो करना पड़ेगा। आपको 2 सीट 3 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने अपना वो खो दिया है, सब कुछ विश्वास खो दिया है, क्रेडिबिलिटी खो दी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।